गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याण एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत है। चलो करते हैं, क्लास स्टार्ट है ना। क्या पढ़ रहे थे हम? ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये कौन सा टाइप, इसी टाइप पर थे ना हम? कौन सा टाइप है यार ये? यस, टाइप 5। टाइप 5 के कहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए थे? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे। 2 ट्रेन चली और मिली, याद है आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 20 भी करवाया था मैंने, यस लास्ट में 20 क्वेश्चन करवा गया था। बेसिक से बताया था, शॉर्ट ट्रिक से बताया था इसको मैंने, है ना। 21 कर चुके हम, 22 कर चुके, 23, यस चलो 23 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं ना। चलिए देखिए ध्यान से, है ना, क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 23 पर आते हैं। दो मित्र पंकज और शिवम एक दूसरे से 320 मील दूर रहते हैं। देखो एक दूसरे से कितने मील दूर रहते हैं? ये 320 मील दूर रहते हैं ना। पंकज और शिवम एक दूसरे से 320 मील दूर, है ना। पंकज और शिवम, क्लियर, ठीक है। पंकज प्रातः 9 बजे की ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू करता है। प्रातः 9 बजे की ट्रेन से, देखो पंकज प्रातः 9 बजे की ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू करता है, ठीक है। और शिवम के स्थान की ओर 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। क्या स्पीड है इसकी? 70 मील प्रति घंटे, है ना। 70 मील प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करता है। 2 घंटे के बाद शिवम इस बात से अनजान है कि, देखो 2 घंटे के बाद शिवम इस बात से अनजान है कि जिस रेलगाड़ी से वह पंकज की ओर जा रहा है वह प्रति घंटे 20 मील की रफ्तार से चलने लगती है। 2 घंटे के बाद शिवम इस बात से अनजान है कि जिस रेलगाड़ी से वह पंकज की ओर जा रहा है वह प्रति घंटे 20 की रफ्तार से चलने लगती है। मतलब इसके 2 घंटे बाद शिवम पंकज की ओर निकला, ऐसा कहने का मतलब है। नहीं कि 11 बजे निकला, 11 AM। किस चाल से निकला? 20 मील प्रति घंटे, है ना। ठीक है, दोनों किस समय मिलेंगे? ठीक है, वही मिलने वाली बात। तो अलग अलग टाइम पे निकल रहा हो रहा है, टाइम बराबर कर लें। ये 11 तो इसको भी 2 घंटे चला के इसका भी 11 बजे का सेट कर लेते हैं ना। तो इसको 2 घंटे चला ले तो इसका भी 11 AM हो जाएगा। और वही 11 AM पर 70 की चाल से चल रहा है, ऐसी कहानी बन जाएगी, है ना। तो 11 बजे के प्लेटफॉर्म पर हम सवाल को हल कर लेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब एक चीज़ समझो आप, 70 की चाल से 9 से 11 2 घंटे में, तो 70 इंटू 2 140 मील अंदर आ जाएगा क्या ये? तो 320 में से 140 गया तो बताइए 180 बचा क्या? कितना बचा? 180 मील, क्लियर, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 180 मील, ठीक है। और चाल की बात करें तो चाल 70 + 20 मील प्रति घंटा, है ना। तो 2 घंटा आएगा क्या? देखो ना आप, 2 घंटे बाद मिलेंगे। तो 11 बजे में 2 घंटा जोड़ो तो दोपहर 1 बजे मिलेंगे। और क्या 13 बजे, यानी कि दोपहर 1 बजे मिलेंगे। तो 1 बजे 1 PM पर मिलेंगे ना। 13 बजे को क्या बोलेंगे? 1 PM बोलेंगे या नहीं? तो कब मिलेंगे दोनों? 1 PM पर। बोलो आती है क्या बात समझ में इतनी सभी को, है ना। तो आंसर विल बी 1 PM, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। तो ये दोनों 1 PM पर मिलेंगे, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर, है ना, ठीक है। समझ में आया है सभी को ना? सेम सवाल था। चलो आगे चलते हैं ना, ठीक है। एक 250 मीटर लंबी रेल एक पुल को 20 सेकंड में पार करती है, ये भी हम कर चुके हैं। 25 ये भी हम कर चुके, 26 भी हम कर चुके, 27 कर लेते हैं ना। 27 नंबर का सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है ना। देख लेते एक बार क्या कहानी है ना। एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, रीड करिए, आता है क्या आंसर आप लोगों का, है ना, ठीक है। फिर हम देखते हैं। एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है और उसके पश्चात 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। संपूर्ण 5 घंटे में रेल कितनी दूरी की यात्रा करेगी? ठीक है, 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से, है ना। तो देखो 50 की चाल से 3 घंटे के लिए यात्रा करती है, ठीक है।
और उसके पश्चात 2 घंटे के लिए 75 की चाल से, है ना। फिर 75 की चाल से 2 घंटे के लिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। संपूर्ण 5 घंटों में रेल कितनी दूरी तय करेगी, है ना। संपूर्ण 5 घंटों में रेल कितनी दूरी तय करेगी ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं संपूर्ण 5 घंटे में रेल कितनी दूरी तय करेगी, है ना, ठीक है। तो अरे सरल तो है ना यार, 50 की चाल से 3 घंटे, इधर 75 की चाल से 2 घंटे, इतना सरल सवाल। प्लस कर लो दोनों को, ये 150 किलोमीटर और ये भी 150, तो बताइए टोटल 300 किलोमीटर हुआ क्या। तो टोटल कितना हुआ ये 300 क्यों, 50 तिया 150 और 75 दूनी 150, 150 150 कितना हुआ 300 किलोमीटर। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। तो 150 150 300, तो आंसर विल बी 300 किलोमीटर्स, ठीक है। 300 किलोमीटर आया क्या समझ में सभी को, है ना। अरे डिस्टेंस निकालना यार, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम से आएगा ना। तो चाल 50 समय 3, चाल 75 समय 2। क्लियर, तो 150 150 कितना आएगा 300। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन ऑलरेडी, 30 मीटर चाल से चल रही है कन्या, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। 30 31 के बाद कौन कौन सा बचा है, 32 भी बचा है ना। चलो 32 कर लेते हैं, 32 फिर 33 भी करना है, 34 भी करना है, ठीक है, 35 कर चुके, 36 भी करना है। चलो तो 31 से 36 तक बाकी, 31 नहीं पहले हम 32 करते हैं ना, ठीक है। तो 32 नंबर का सवाल कर लेते हैं ना। हाँ देखिए, बिना रुके एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह रुक रुक कर चले तो इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। यह रेलगाड़ी प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है। देखो एक सरल सी बात है, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है ऐसे करके, प्रति घंटे कितना रुकती है, स्टॉपेजेस पर आवर। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड इंटू 60, है ना। तो चलो स्पीड डिफरेंस की बात करें, मतलब बिना रुके रेलगाड़ी चलेगी तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन यदि रुक रुक कर चलती है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी 40, है ना। तो स्पीड डिफरेंस क्या आएगा 60 माइनस 40 यानी कि 20, और ओरिजिनल स्पीड क्या आएगी 60 इंटू 60, है ना। तब यहां से यदि हम देखें तो 60 से 60 कैंसल, 20 मिनट आंसर आएगा। कितना आएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट प्रति घंटा वो रुकती है, ऐसे करके, है ना। इसमें क्या होता है ना, जैसे ट्रेन चल रही है 60 की चाल से, मतलब 1 घंटे में जाती 60 है, लेकिन रुक रुक के चलेगी, गांव गांव में रुकेगी ना पैसेंजर लोकल ट्रेन, तो 1 घंटे में केवल 40 ही जा पा रही है। ओरिजिनल स्पीड क्या है कि भैया 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती हुई लगातार चला दो तो, लेकिन 1 घंटे में बेचारी ने 40 किलोमीटर ही काम कर पाई। क्यों? क्योंकि बेचारी ट्रेन को रोक दिया ना बीच बीच में, तो 1 घंटे में कितना कर पाई 40। तो बताइए नुकसान 1 घंटे में 20 किलोमीटर का हुआ क्या। यानी कि ऐसा सोचो कि 1 घंटे में यदि 60 किलोमीटर, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना जाती है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो सोचो ना 1 किलोमीटर 1 मिनट का हिसाब है। ये ओरिजिनल, ये सच है रेलगाड़ी का। 60 मिनट में 60 किलोमीटर यानी कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर। क्लियर? यदि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर में केवल 40 मिनट ही खर्च हुए होंगे ना। 1 घंटे में से केवल कितने खर्च हुए चलने चलने में 40 मिनट, तो 20 मिनट रेलगाड़ी ने मक्कारी मारी यानी कि रुकने में गया। ये सच है कि 60 किलोमीटर 60 मिनट में 1 घंटे में यानी कि 1 किलोमीटर का 1 मिनट खर्च करती है ट्रेन। ट्रेन 1 किलोमीटर चलने में 1 मिनट खर्च करती है, फिक्स है, तय है।
लेकिन इधर 40 किलोमीटर में 1 घंटा लगा दिया। तो हम सच जानते हैं कि भैया ये 1 किलोमीटर 1 मिनट का, तो 40 किलोमीटर तो 40 मिनट का ही था। मतलब ट्रेन ने चला चला केवल 40 मिनट है, तो 1 घंटे में से 40 मिनट यदि चला चला है तो बाकी का 20 मिनट ट्रेन ने क्या करी, मक्कारी मारी। तो प्रति घंटा कितना रुकती है ट्रेन, 20 मिनट। ऐसे वही चीज़ हम यहाँ से निकालते हैं। आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ध्यान रखना इस क्वेश्चन, यदि आए तो छोड़ना नहीं है ना। चलो, एक रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की यात्रा को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, परंतु यहाँ प्रत्येक 50 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकती है। 600 किलोमीटर की यात्रा को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। ठीक है ना। अब देखो, यात्रा 600 किलोमीटर की है ना, ठीक है। 600 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है ना। क्या चाल है? 60 की। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, ठीक है। परंतु यह प्रत्येक 50 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकती है। प्रत्येक 50 किलोमीटर के बाद 2 मिनट रुकती है, ठीक है। तो सबसे पहले 600 किलोमीटर में 50-50 कितनी बार आएगा? कितनी बार 50 आएगा समझ सकते हो? 12 बार, 12 बार 50 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। 12 बार 50। देखो 50-50 किलोमीटर के 12 टुकड़े कर लिए मैंने यहाँ पर, है ना। 12 टुकड़े, ठीक है। 12 टुकड़े है ना, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब प्रत्येक 50 किलोमीटर के बाद कितना रुकती है ट्रेन? 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट। तो कितनी बार रुकना होगा? 2-2 मिनट करके। तो देखो ट्रेन का क्या है ना, 600 किलोमीटर 60 की चाल से उसको चलना है, लेकिन बीच में रुकेगी। हर 50 किलोमीटर के बाद एक गांव है, 2-2 मिनट का स्टॉप है, क्लियर। तो 2-2 मिनट वो रुकेगी। तो 2-2 मिनट टोटल कितनी बार रुकेगी? वो देखो 11 बार रुकेगी क्या? तो अब सुनो, टोटल यात्रा का जो समय होगा, टोटल टाइम, वो कैसे निकलेगा? यात्रा का टोटल टाइम कैसे निकलेगा? ट्रेवल टाइम प्लस स्टॉप टाइम। प्लस स्टॉप टाइम, है ना। ट्रेवल टाइम प्लस स्टॉप टाइम, क्लियर। तो ट्रेवल टाइम तो 600 किलोमीटर 60 की चाल से, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 600 है और चाल 60 है। तो बताओ ट्रेवल वाला टाइम, चलने का टाइम ट्रेन का 10 घंटा है, और रुकने में भी तो समय बर्बाद हुआ। 2-2 मिनट कितनी बार? 11 बार। 11 बार देख लो आप, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 7 8 9 10 11, 11 बार रुकेगी, ठीक है। तो 2-2 मिनट करके 11 बार, तो टोटल 22 मिनट बीच में रुकने में खर्च हुआ। तो टोटल टाइम कितना लगा ट्रेन को? 10 घंटा 22 मिनट। आएगा क्या आंसर? ये बोलिए, क्लियर इतनी बात? तो टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स एंड 22 मिनट्स, 10 घंटा और 22 मिनट। आया क्या समझ में सभी को? है ना, ठीक है। सो इट विल बिकम 10 आवर्स एंड 22 मिनट्स। क्लियर है क्या? है ना, 10 घंटा और 22 मिनट, ठीक है ना। 2-2 मिनट कितनी बार? 11 बार, तो 22 मिनट, 10 घंटा और 22 मिनट। हाँ बोलिए, आया क्या समझ में सभी को? क्लियर है क्या? है ना, चलने का 10 घंटा और रुकने का 22 मिनट, है ना। इसमें ऐसा होता है कि 600 में 50 से डिवाइड कर दो, तो इससे पता चल जाएगा 12 आएगा। मतलब 50-50 कितनी बार आएगा? 12 बार। 12 बार 50 आएगा तो रुकना 11 बार होगा ना। ये सोचो, एक कम बार होता है हमेशा। मान लो यदि 2 बार 50-50 होता तो बीच में रुकना तो एक ही बार होगा ना, ये शुरू और एंड। 3 बार 50-50 होता तो 3 बार 50 में रुकना कितनी बार होगा? 2 बार। तो 12 बार 50-50 में रुकना कितनी बार होगा? 11 बार। तो 2 मिनट 11 बार, टोटल 22 मिनट रुकने में, 10 घंटा चलने का, 10 घंटा 22 मिनट। क्लियर? चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। 2 व्यक्ति एक ही समय पर स्थान ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हुए दोनों एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं, क्योंकि बी ने रुकने में आधा घंटा बर्बाद किया। क्लियर, ठीक है। 2 व्यक्ति एक ही समय पर स्थान ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं ना, एक ही समय पर स्थान ए से
बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना, ए से बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। वे दोनों एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं, वे दोनों एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं क्योंकि बी ने रुकने में आधा घंटा बर्बाद किया, ठीक है। अभी ध्यान देना है ना, कि इस हिस्से को भी छोड़ दो, यहां से पढ़ो। इनकी चाल क्रमशः 20 और 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। दो लोगों ने ए से बी की ओर जाना प्रारंभ किया और इनकी चाल क्रमशः क्या है, एक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की चाल क्या है, 25। अब इतना समझो, यदि चाल अलग अलग है दोनों की, यदि दोनों की चाल अलग अलग है तो सीधी सी बात है, इसको पहले पहुंचना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए। लेकिन सवाल तो झूठ बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, दोनों एक ही समय पर पहुंचे। ऐसा सवाल मैंने करवाया था, आपको याद आ रहा होगा जो शुरू से देख रहे हैं। वे दोनों एक ही समय पर स्थान बी पर पहुंचते हैं, कैसे पॉसिबल? एक ही समय पर निकले और एक ही समय पर पहुंचते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चाल तो अलग अलग है। सीधी सी बात है, ज्यादा चाल वाला रुका होगा कम चाल वाले का साथ देने के लिए। तो देखो, वे दोनों एक ही समय पर क्यों पहुंचे? क्योंकि बी ने रुकने में आधा घंटा बर्बाद किया है ना, ठीक है। दो व्यक्ति स्थान ए से बी ने नहीं रे, दूसरे व्यक्ति ने, पागल है सवाल, ठीक है। ये तो पॉइंट बी है, बी नहीं, दूसरे आदमी ने, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है, दूसरे व्यक्ति ने, ऐसा लिख लो यहाँ पे, है ना, बी नहीं, ठीक है, सेकंड पर्सन। ए और बी तो प्लेसेस के नाम है, ए से बी की ओर जा रहे हैं, ए तो बी तो स्थान के नाम है ना। क्योंकि सेकंड टेक्स हाफ आवर्स इन स्टॉपेजेस, ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले ने आधा घंटा रुकने में बर्बाद किया, आधा घंटा रुकने में बर्बाद किया। मान लो ये दोनों ही 12 बजे निकले, 12 बजे निकले, और मान लेते ऐसे ही कि 3 बजे दोनों इधर पहुंच गए, समान समय पे पहुंचे। अब यदि क्यों सेम टाइम पर पहुंच पाए? क्योंकि इसने, जिसकी चाल उसने आधा घंटा रुक के साथ दिया, उसका आधा घंटा बर्बाद किया। अब हम इस आधार पे सवाल को करेंगे, कोई भी नहीं रुक रहा है, दोनों सीधे सीधे जा रहे हैं। यदि सीधा चलता नहीं रुकता तो बताइए, आधे घंटे पहले इससे पहुंच जाता, आधा घंटा जो रुकने में बर्बाद किया। तो इतना हमें समझना है कि दोनों यदि एक साथ चले यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों के पहुंचने में आधे घंटे का टाइम डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अब एक ही दूरी को जब दो अलग अलग चाल से तय करते, याद है ना आपको ये सवाल, एक ही दूरी को जब हम दो अलग अलग चाल से तय करते हैं ना, ठीक है, तो दो अलग अलग चाल क्या है, 20 और 25। याद है वो मेथड आपको? 20 और 25 का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 100 आएगा। तो 20 पंजे 100 और 25 चौक 100, है ना। और समय का अंतर 1 बराबर 5 और 4 का 1 बराबर आधा घंटा दिया है, तो 100 बराबर 100 का आधा, दूरी कितनी आ जाएगी? 50 किलोमीटर। आया क्या समझ में? ये आंसर आएगा। यदि ये नहीं रुकता तो दोनों के बीच में आधे घंटे का फर्क आता है कि नहीं आता? टाइम डिफरेंस दोनों का आधा घंटा है, तो 5 यूनिट 4 यूनिट आधा घंटा। या फिर ये भी कर सकते हो आप, फॉर्मूला बताया था ना मैंने, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस कितना है? आधा घंटा। स्पीड का इनटू, तो स्पीड कितनी 20 और 25, और 25 और 20 का अंतर कितना है? 5। तो 2 से 20 कितनी बार जाएगा? 10 बार। 5 से 25 कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 5 धाम 50 किलोमीटर। तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। चलो आगे चलते, इस प्रकार क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको पहले, है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक। 35 हम कर चुके, 36, ये भी अच्छा सवाल है। एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, प्रत्येक पहिया 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा यदि कार की चाल 132 किलोमीटर प्रति घंटा है? एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, पहिए की रेडियस, ये देखो ये पहिया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 50 है ना, रेडियस है इसकी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक पहिया 5 मिनट में, प्रत्येक पहिया 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा यदि कार की चाल, ठीक है, प्रत्येक नहीं रहे, यह पहिया 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा यदि कार की चाल 132 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक चीज़ समझना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? कितनी दूरी? ऑब्वियसली 2πr। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? जितनी उसकी परिधि होगी, बाउंड्री की लंबाई, उतना ही जमीन से सट के चल पाएगा ना, इतना। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? 2πr जितनी लंबाई है ना, परिधि जितनी लंबाई, एक चक्कर में 2πr। ये 2 चक्कर लगाए, एक चक्कर की दूरी किसी भी पहिए की 2πr। 2 चक्कर लगाना हो तो कुल दूरी इंटू 2 करके आ जाएगी। यदि 3 चक्कर लगाना हो, है ना, तो कुल दूरी इंटू 3 करके आ जाएगी। यदि 4 चक्कर लगाना हो तो कुल दूरी इंटू 4 करके आ जाएगी।
यदि 8 चक्कर लगाना हो तो कुल दूरी इंटू 8 करके आ जाएगी। 10 चक्कर लगाना हो तो कुल दूरी इंटू 10 करके आ जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है। तो और हमें चक्कर पता ही नहीं हो तो n चक्कर मान लेते हैं कुल दूरी के लिए। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा इस स्पेशल प्रकार के सवाल में, 2πr इंटू एन बराबर टोटल डिस्टेंस, है ना। तो n चक्कर के लिए कुल दूरी, ठीक है। तो 2πr इंटू एन बराबर टोटल डिस्टेंस। देखो तो फॉर्मूला है 2πr इंटू एन बराबर टोटल डिस्टेंस। क्लियर है ना? ठीक है। अब क्या करना है इसमें, चलो त्रिज्या दिए 50 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू गिवन है। पहिया 5 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा यदि कार की चाल 132 किलोमीटर प्रति घंटे है? ठीक है, 5 मिनट में। अब एक चीज़ समझो आप, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी? 132 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है? 5 मिनट। 5 मिनट का टाइम है ना? ठीक है। अब हमें दूरी किस फॉर्म में निकालना है? त्रिज्या सेंटीमीटर में, दूरी किस फॉर्म में निकालना है हमें? ठीक है, चलो निकालते हैं इसको, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं ना। ठीक है, तो 132 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, और 5 मिनट को 5 इंटू 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या? क्लियर? चलो ये सेकंड से सेकंड कैंसिल है, ठीक है, और कैंसिल करते हैं तो 6 3 ज़ा 18, 6 10 ज़ा 60, 3 से कैंसिल करें इसको, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, तो 44 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, तो दूरी कितनी आएगी? ऐसे खुला ही रहने दो, मत करो मल्टीप्लाई। मीटर में आया है, मीटर में, मीटर। क्लियर? ठीक है। इधर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 रख देते हैं। रेडियस 50 सेंटीमीटर है ना, तो उसको मीटर में बदल ले बाय 100 करके, क्योंकि उधर पे मीटर में है तो इधर भी मीटर में होना चाहिए ना। फिर समझो बात को, यदि उधर पे मीटर में है तो इधर भी मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? 50/100। क्लियर है इतनी बात? 50 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? 50/100। क्लियर? और वो तो मीटर में था ही। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, देखो ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का वैल्यू क्या आएगा? 1/100 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे इट विल बिकम 1/100 मीटर। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ पर 22 दूनी 44, ठीक है ना, 50 दूनी 100, ये मीटर से मीटर भी कैंसिल, ठीक है। तो n बराबर कितना आएगा? 7 दूनी 14, 14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, है ना। चलो तो कितना है? 3500। तो कितने चक्कर? 3500 चक्कर, है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ चक्कर हैं 3500। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को? है ना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं ना। अब 31 से क्या सीखना है आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। 31 से क्या सीखना है? ठीक है, 31 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा वाला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले कहानी बता देता हूँ, है ना। कहानी ऐसी है ना कि 2 ट्रेन चली और मिली। अब आप भी जानते हैं, क्या 2 ट्रेन चलने के लिए मिलती है क्या? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। एक्चुअली वो चलकर अपने अपने डेस्टिनेशन को जाती है, वो उधर जा रही है, वो उधर जा रही है। तो जाते जाते जो बीच में क्रॉस करती है ना, उस क्रॉसिंग को हम बोल देते हैं मिली, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। 2 ट्रेन चली और मिली, तो अभी तक हम क्या खेल खेल रहे थे? 2 ट्रेन चल के और मिली, बस मिली तक का। अब क्या खेल नया इसमें? मिलने के बाद अपने डेस्टिनेशन को जो जाती है ना, वो वाला खेल है इसमें। क्लियर? तो अब देखो, सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान से। 2 गाड़ियां, 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है। एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है। 2 रेलगाड़ियां 2 स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है।
दो रेलगाड़ियाँ स्टेशन ए तथा बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलती है तथा मिलने के पश्चात वे क्रमशः 16 घंटे और 25 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती। मिलने के पश्चात तो देखो पहले तो ये चली, तो सोचो कि चलने के बाद यहाँ पे मिली और मिलने के बाद ये क्रमशः, ये देखो ये अपने डेस्टिनेशन को गई और ये अपने डेस्टिनेशन को गई, है ना, मिलने के बाद, ठीक है, ऐसे करके, है ना, ठीक है। मिलने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन को, ये अपने को, ठीक है। तो यहां से यहां तक में मिली, क्लियर। तो इतना जरूर आप जानते हो कि मिलने तक का समय तो कांस्टेंट होता है, मिलने तक का समय क्या होता है, कांस्टेंट, क्लियर है ना। मिलने के बाद डेस्टिनेशन पर जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है, तो इधर डेस्टिनेशन तक जाने का समय t1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, t1, है ना। इधर का मान लेते हैं t2, क्लियर, क्या मान लेते हैं, t2, क्योंकि मिलने तक का समय तो सेम रहता, बताया था मैंने अभी थोड़े पहले, कुछ पहले क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझाया था। मिलने तक का समय टाइम टेकन सेम होता है, लेकिन मिलने के बाद वो स्पीड पर डिपेंड करेगा, तो t1 t2 मान लिया, क्लियर, ठीक है ना। मिलने के पश्चात वे क्रमशः 16 घंटे और 25 घंटे में, मतलब पहली ट्रेन, ये पहली ट्रेन है ऊपर वाली और नीचे वाली दूसरी ट्रेन है ना, ये ऊपर वाली पहली ट्रेन है। पहली ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं जो जा रही है ए से बी S1, और नीचे वाली ट्रेन की स्पीड हम मान लेते हैं जा रही है उसकी स्पीड मान लेते हैं S2, क्लियर, ठीक है ना। तो ऊपर वाली S1 ट्रेन की ट्रैवलिंग है, नीचे वाली S2 ट्रेन की ट्रैवलिंग है, ठीक है। और मिलने के बाद जो लिया गया समय t1 और t2 वो कितना दिया है, 16 घंटे और 25 घंटे दिया है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये दिया है हमें, मतलब t1 बराबर 16 घंटे दिया है और t2 बराबर हमें क्या दिया है, 25 घंटे, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब क्या क्या निकालना है देख लेते हैं ना। यदि तेज गति वाली रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे, आप ही बताओ तेज गति वाली रेलगाड़ी पहले वाली के दूसरी वाली, पहले वाली, क्योंकि पहले वाली ने पहुंचने में कम टाइम लिया ना, इसने ज़्यादा लिया। तेज गति यानी कि S1 की चाल हमें, S1 बराबर कितना दिया है, 50, ठीक है। तो S1 का वैल्यू भी हमें गिवन है, जो कि कितना गिवन है, 50, क्लियर, इतनी बात सभी को। S1 इज गिवन एज 50, क्लियर। अब देखो यहां से सभी लोग, कहानी क्या है सुनना, है ना। S1 बराबर आपको दिया है 50, ठीक है ना। अब यहां से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो हो क्या रहा है ना, निकालना क्या क्या ये देखते हैं। धीमी गति वाली ट्रेन की चाल, पहला पॉइंट, धीमी गति वाली ट्रेन की चाल। दूसरा पॉइंट, ए से बी की दूरी ज्ञात करें, ए से बी तक की दूरी निकालना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मिलने तक लिया गया समय ज्ञात करें। और चौथा पॉइंट, दूरी ए बी तय करने में प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा समय कितना है, ये चौथा पॉइंट है ना। अब ध्यान देना, कौन कौन सा पॉइंट डायरेक्ट निकाल सकते, धीमी गति वाली ट्रेन की चाल ये निकाल सकते हो आप डायरेक्ट। देखो एक फॉर्मूला होता है इसमें, S1/S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं बता दूंगा टॉपिक के लास्ट में ना, यहीं से बनता है और ये लगाना पड़ेगा आपको इसमें। ये फॉर्मूला होता है इसमें, S1/S2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2/T1, क्लियर। तो देखो S1 का वैल्यू आपको गिवन है 50, तो S1 का वैल्यू पुटअप करिए 50। S2 आपको निकालना है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल निकालनी है ना, S2 निकालना है। अच्छा T2 T1 दोनों गिवन है, देखो T2 का वैल्यू कितना है 25 और T1 का वैल्यू कितना है 16, तो बताइए 5/4 आएगा ये। अब इन दोनों टर्म को देखो आपस में इक्वल करके सॉल्व कर लो, तो 5 धाम 50, तो S2 बराबर 40 आ जाएगा। तो कितना आया, S2 बराबर 40, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बना आपका 40, क्लियर, 40 है ना। तो पहले का आंसर आया 40 किलोमीटर पर आवर। अब दूरी, दूरी बाद में निकलेगी, पहले तीसरा मिलने तक का समय, मतलब ये स्मॉल t, मिलने तक का समय। तो t का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में T1 इंटू T2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो T1 T2 का वैल्यू पुटअप कर देते हैं। T1 T2 का वैल्यू कितना है 16 और 25, T1 T2 का वैल्यू कितना है 16 और 25 रख दो, तो 4 5 4 और 5 बन के बाहर, तो 20 घंटे आएगा। तो मिलने तक का समय कितना आया आपका 20 घंटे, और ये चाल है, सो दिस इज 40 किलोमीटर प्रति घंटे, क्लियर। मिलने तक का समय 20 घंटे। अरे ये पॉइंट 3 था ना यार, सॉरी पॉइंट 3 था ये तो, अरे रुको पॉइंट 3 में लिख देता हूँ नीचे, है ना, ठीक है।
0.3 था। मतलब ये चारों चीज़ें नहीं पूछी जाती इसमें एक साथ, कोई एक चीज़ पूछी जाएगी। इस क्वेश्चन के जरिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि चारों चीज़ें पूछ ली, कुछ भी पूछे तो आप सीख जाओ, यहाँ से बता देना है ना। मिलने तक का समय का फॉर्मूला होता है t बराबर स्क्वायर रूट ऑफ t1 इंटू T2। तो T1 T2 कितना है 16 और 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे है ना। तो 4 पंजे कितना आ जाएगा 20 घंटे 20 आवर्स। क्लियर, ठीक है। अब ए से बी की दूरी ज्ञात करें। दूरी तो लास्ट में निकलेगी, पहले टाइम निकलेगा। दूरी ए बी तय करने में प्रत्येक रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, ए से बी तक की दूरी तय करने में ऊपर वाली रेलगाड़ी ने टोटल कितना टाइम लिया ये, और नीचे वाली ने कितना टाइम लिया ये। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे, देखो टी का वैल्यू 20 घंटा है ना, ये टी बराबर कितना है आपका 20 घंटे। अब आप ही समझो 20 + 16 36 घंटे लगे ऊपर वाली ट्रेन को। अरे 20 घंटे 16, ये 20 + 16 36। तो ऊपर वाली ट्रेन को 20 + 16 दूरी ए बी तय करने में कितने घंटे लगे 36। और नीचे वाली ट्रेन को, ये टी बराबर 20 है ना, यहाँ भी रखो 20 घंटा। तो 20 + 25 45 लगे। पैंतालीस घंटे है ना। 25 + 20 कितने घंटे लगेंगे 45। 20 + 16 कितने लगेंगे 36। क्लियर। तो 36 घंटे और 45 घंटे दूरी ये भी तय करने में प्रत्येक रेलगाड़ी को लगेंगे। ये भी आ गया आंसर हमारा। अब निकालनी है दूरी। तो मिलने तक ए से बी तक की दूरी कैसे ज्ञात करें, तो सीधी सी बात है यार, चाल पता है, समय पता है, दूरी तो आएगी ना। चाल कितनी, S1 कितना आया, S1 कितना दिया था 50 ना। तो 50 की चाल से 36 घंटे, 50 की चाल से 20 और 16 36 घंटे चला कि नहीं चला। तो 50 की चाल से 36 घंटे है ना, 1800 किलोमीटर ये दूरी आ जाएगी ए बी। कौन सी दूरी आई ये ए बी। या फिर देखो 50 की चाल से 36 घंटे, या फिर नीचे से भी ला सकते हो। S2 कितना है आपका, S2 है, S2 चाल कितनी है, ये आया ना S2 40, ये निकाला हमने S2 40। 40 की चाल से 25 और 20 45 घंटे चला लो। 40 की चाल से 20 और 25 45 घंटे चला लो तो भी दूरी आ जाएगी। तो 40 की चाल से 45 घंटे, इसको भी सॉल्व करोगे तो 1800 ही आएगा दूरी ये भी है ना। ठीक है। तो ऊपर भी ये भी दूरी तय है पहली रेलगाड़ी द्वारा, दूसरे से भी ये भी दूरी तय हुई है। किसी के भी जरिए स्पीड इंटू टाइम करोगे तो आएगा 1800 किलोमीटर। आया क्या समझ में। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, ये दो फॉर्मूले इसमें एप्लीकेबल होते हैं। S1/S2 इज इक्वल टू स्क्वायर, T2 T1 तो आप जान ही गए, मिलने के बाद डेस्टिनेशन तक का T1 T2 है ना। ये दो फॉर्मूले यहीं से बनते हैं। बता सकता था मैं आपको कैसे बनते हैं, लेकिन मतलब क्या है वो जानने से आपको है ना। ठीक है। तो आया क्या समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को है ना। ठीक है। हाँ क्लियर है, ये समझ में आया। चलो आगे चलते, नेक्स्ट पर चलते हैं ना। ठीक है। अगला सवाल, हाँ देखिए अभी आगे चलते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हो गए क्या इसके हमारे, हाँ हो गए ना 36 तक पूरे। तो समझ में आया ये टाइप आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें है ना। ठीक है। चलो अब हम खेलेंगे चोर सिपाही का खेल आगे है ना। देखिए टाइप 6 से चोर सिपाही वाले सवाल है ना। तब हम टाइप 6 में क्या करेंगे, चोर सिपाही वाला खेल खेलेंगे है ना। अच्छा इसके पहले वाले क्वेश्चन सारे कर लिए कि हमने, एक बार चेक कर लेते हैं ना। ठीक है। टाइप 5 हो चुका, टाइप 4 भी हो चुका। अच्छा हाँ हो चुका ना टाइप 4 भी। ओके ठीक है। टाइप 3 हो चुका, टाइप 3 भी। टाइप 2 हो चुका ना, टाइप 2 भी कर लिया ना हमने। ठीक है। टाइप 1 यस, टाइप 1 भी कर लिया ना हमने। चलो देखो इसमें है ना, हाँ टाइप 1 के भी सारे क्वेश्चंस कर लिए ना हमने। ठीक है ओके। आई थिंक टाइप 2 का कोई क्वेश्चन बचा था क्या, टाइप 1 का बचा था यार, याद नहीं आ रहा है। एक मिनट देखते हैं ना, सभी लोग ध्यान देना है ना।
एक निश्चित दूरी को तय करने में एसीबी की चाल का अनुपात 3 से 4 है, ठीक है। एक ट्रेन 12 मिनट में है ना, ठीक है। टाइप 2 कौन सा क्वेश्चन बच रहा है इसमें, 1 सेकंड है ना, चलो करते सॉल्व बस, है ना। पच्चीस किलोमीटर ये भी हो गया है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था हमने। ये वाला क्वेश्चन बचा है यार शायद ना, है ना। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, देखिएगा सभी लोग ध्यान से, है ना। क्या है कहानी, ठीक है। एक आदमी एक ही गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। मतलब एक आदमी ना अपने घर से ऑफिस जाता है डेली, डेली अपने घर से ऑफिस जाता है, ठीक है। घर से ऑफिस, ये देखो ये घर और ये ऑफिस, डेली निश्चित चाल उसकी एस है डेली की, और डेली जो टाइम खर्च होता है वो टी है, क्लियर। यदि वहाँ, अब देखो, अब ये सपने देखे जा रहे, दो, पहला सपना, यदि वहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से तेज चलता है, मतलब वही घर से ऑफिस, चाल क्या कर ले वो S+3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो तेज चले, तो उसको 40 मिनट कम लगेंगे, 40 मिनट कम लगेंगे, है ना। यानी कि T-40 मिनट इतना समय वो लेगा, है ना। यदि चाल बढ़ाएगा तो टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा, ठीक है। और यदि एक और कहानी, एक और सपना, यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चले, एक और कहानी, यदि वो चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर ले तो उसे 40 मिनट अधिक लगेंगे, तो T+40 मिनट, तो उसे 40 मिनट अधिक लगेंगे, क्लियर। दूरी निकालनी है। अब ध्यान देना कहानी क्या है, ध्यान से देखना आप लोग, यहां से यहां में। अच्छा यहां से हमें टाइम डिफरेंस कितना है बताओ, टाइम डिफरेंस 40 मिनट का है क्या। और यहां से यहां भी देख लो, यहां से यहां में भी टाइम डिफरेंस 40 ही मिनट है ना, कितना है 40 मिनट। पहले इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं, ये बड़ा रेयर क्वेश्चन है, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, है ना। 40 मिनट है, ठीक है। यहाँ भी टाइम डिफरेंस 40, यहाँ भी टाइम डिफरेंस 40 मिनट, ठीक है। अच्छा एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से, पहले इस सेटअप, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय कर रहे हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है ना, डिस्टेंस बराबर, वो फॉर्मूला यार भूल गए क्या, टाइम का डिफरेंस स्पीड का इनटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, याद है ना, ठीक है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है 40 मिनट, तो मिनट को घंटे में लिखेंगे तो 40/60, स्पीड का इंटू और स्पीड का इंटू S और S+3, और स्पीड का डिफरेंस 3 है क्या बताइए, है ना। डिस्टेंस है, टाइम डिफरेंस है 40 मिनट, यानी कि 40/60, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड का इंटू S और S+3, और S और S+3 का डिफरेंस कितना है 3, क्लियर। तो एक बार तो इन दोनों के लिए लगाया, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से, एक बार यही फॉर्मूला मैं इन दोनों के लगाऊंगा इस टाइम डिफरेंस के लिए। तो चलो टाइम डिफरेंस यहाँ का भी 40 मिनट है, 40/60, स्पीड का इंटू S और S-2, और S और S-2 का डिफरेंस 2 ही आएगा ना, तो डिस्टेंस बराबर टाइम डिफरेंस चाल का इंटू चाल का डिफरेंस, इन दोनों के लिए लगाया, चाल S और S-2 का डिफरेंस 2 आएगा, क्लियर। अब ये भी उसी D का वैल्यू है, समझो ना बात को, ये भी उसी D का वैल्यू है, ये भी उसी D का वैल्यू है कि नहीं है, दोनों बराबर हो गए आपस में। तो अब इनको सॉल्व करेंगे तो S का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो 40/60 40/60 कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल, ये S से S भी कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल, तब 2 इधर आएगा तो 2S+6, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 3S-6, तो 2S 3S में से माइनस होगा तो S बराबर 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यदि स्पीड निकालनी हुई तो स्पीड कितनी आएगी 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो S का वैल्यू 12 रख दो ना इसमें, देखो कहाँ रख दो, इसमें रख दो S का वैल्यू 12, क्लियर। तो आ जाएगा ना डिस्टेंस का वैल्यू, तो S का वैल्यू 12 रखोगे, ओरिजिनल रिलेशन लेना है, कटा हुआ नहीं है ना, तो S का वैल्यू 12 रखोगे तो 12 और 12+3 15, अपॉन में क्या आएगा 3, क्लियर। देखो 3 4 ज़ा 12 है ना, ये 2/3 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 40 किलोमीटर आएगा आंसर। तो डिस्टेंस कितना आएगा 40, आया क्या समझ में सभी को, बोलो आया क्या नहीं। या फिर एक और तरीका इसको करने का, देयर इज वन मोर वे,
टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, एक और तरीका है, एक और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्या करना है, जैसे ओरिजिनल चाल s ले लो। चलो अब क्या क्या चेंज आ रहे हैं, चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो s से s प्लस 3, s से s प्लस 3 करने पर टाइम डिफरेंस 40 मिनट आ रहा है। कितना आ रहा है, 40 मिनट। चाल ओरिजिनल से s से s प्लस 3 करी तो टाइम डिफरेंस 40 मिनट आ रहा है। क्लियर, s से s प्लस 3 का अंतराल में 40 मिनट टाइम का डिफरेंस है। और यदि सपना देखिए अगला 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करे चाल s से s माइनस 2, तो भी टाइम डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का ही है। क्लियर, चलो अब क्या करना होता है, रटवा रहा हूं, एक शॉर्टकट बता रहा हूं बनाया हुआ अपना। ये 3 और 2 सीधे सामने लिखना है आपको। शॉर्टकट में क्या है, संख्या साइन नहीं देखते, 3 और 2 सामने, और डायगोनली ये 40 मिनट इधर ऊपर लिखोगे आप, और ये 40 मिनट इधर लिखो। एक्चुअली दोनों वैल्यू सेम है तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। मान लो यार 20 मिनट होता है, 20 यहाँ लिखना है, 40 यहाँ। क्लियर, ये 40 40 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करोगे तो s बराबर 12 आ जाएगा। अरे यही इक्वेशन बन जाती डायरेक्ट वाली, यही वाली इक्वेशन डायरेक्ट बनती है यहाँ से, s बराबर 12। क्लियर, अब s बराबर 12 तो वही फॉर्मूला लगा दो आप, ये वाला अभी। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, 40 मिनट, यानी कि 40/60 स्पीड का इनटू, तो s बराबर 12 लगाओगे तो 12 और 15 स्पीड बनेगी, 12 और 15, तो 12 इंटू 15, और 12 और 15 का डिफरेंस कितना है, 3। कर लो सॉल्व, आ जाएगा 40, है ना। ये 12 इंटू 15 180, 180 कैंसल, ये 40 किलोमीटर बच जाएगा आपका। तो ये शॉर्टकट मेथड होती है इसको करने की, ठीक है। बड़ा रेयर सा सवाल है ये, इन केस यदि आया तो इस प्रकार से इसको करते हैं ना, ठीक है। तो आंसर विल बी डिस्टेंस बराबर 40 किलोमीटर। आया समझ में ये वाला, है ना। ये s 12 और ये 15, तो 12 और 15 के लिए टाइम डिफरेंस 40 मिनट, तो 12 और 15 s1 s2 12 15, 12 15 डिफरेंस 3, और उसके लिए टाइम डिफरेंस कितना है, 40 मिनट। या फिर ये सेटअप भी ले सकते थे, 12 और 10, 12 इंटू 10 अपॉन 2, तो टाइम डिफरेंस वहाँ भी क्या आ जाता, 40 मिनट। क्लियर, ये भी आप ले सकते थे, है ना। उससे भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में एक और टाइप बचा है हमारा, लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा टाइप है यार, वो वाला है ना, अरे वो टाइप 6 ना, आई थिंक। रुको एक मिनट देख लेते हैं कौन सा टाइप बचा है हमारा लास्ट वाला। ये टाइप 6। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, बस 5 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम इस टाइप को पढ़ेंगे, टाइप 6 को। इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन है ना। तो चलिए ठीक है, ओके डन, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सो ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।